लंकापति रावण के विषय में तो हम सभी जानते हैं। रावण जैसे महान पंडित और महातपस्वी व्यक्ति का जन्म आज तक नहीं हुआ। वो अपने समान ही एक विलक्षण, यशस्वी और शक्तिशाली पुत्र चाहता था। इसीलिए उसने सभी ग्रहों को ऐसे स्थान पर बिठाया था जिससे उसे उसकी इच्छा अनुसार पुत्र की प्राप्ति हो, और ऐसा हुआ भी। रावण को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसने अपने जन्म के पश्चात मेघ जैसी ध्वनि उत्पन्न की। इसीलिए उसका नाम मेघनाद पड़ा। देवताओं और असुरों के मध्य हुए युद्ध में मेघनाद ने इंद्र पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए ब्रह्मा ने उसे इंद्रजीत नाम दिया था। तभी से वो इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाने लगा। आज हम जानेंगे रावण पुत्र मेघनाद की मायावी शक्तियों के विषय में। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब राम से युद्ध करने का समय निकट आया था तब रावण और मेघनाद के मध्य एक वार्तालाप हुआ। रावण ने युद्ध में स्वयं जाने की बात कही। तब मेघनाद को यह अनुभव हुआ कि उसके पिता को उसकी शक्तियों पर विश्वास नहीं है। मेघनाद ने अपने पिता को विश्वास दिलाते हुए कहा, पिताश्री, पिता के काम न आना एक पुत्र का धर्म नहीं है, और मेरे होते हुए आप जाएंगे तो मुझ पर धिक्कार है। आपके रणभूमि में स्वयं जाने के पक्ष में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसने रावण से कहा, मैं लंका की प्रतिष्ठा पर आँच नहीं आने दूंगा। राम, लक्ष्मण, अंगद, सुग्रीव, हनुमान, इन सब का वध करके ही मैं युद्ध से वापस लौटूंगा। उसमें प्रतिशोध की ज्वाला देख रावण ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और युद्ध में जाने की अनुमति दे दी। दूसरी ओर मेघनाद की माता मंदोदरी चिंतित थी कि ये धर्म युद्ध है, इसमें मेघनाद का जाना उचित नहीं, क्योंकि युद्ध स्वयं भगवान श्री राम से है जो धर्म के पक्ष में है। धर्म के विरुद्ध जो भी युद्ध करता है उसे पराजय का सामना करना पड़ता है। मंदोदरी को आभास था कि ये युद्ध सर्वसंहारक होगा। उन्हें युद्ध नहीं अपितु अधर्म का भय था। मंदोदरी जानती थी कि लंका नरेश अधर्म का युद्ध करने जा रहे हैं। अधर्म का साथ देने वाले वीर से वीर योद्धा की भी विजय असंभव होती है। और यही भय मेघनाद की पत्नी सुलोचना को भी था। सुलोचना शेषनाग की पुत्री थी, परंतु पति के आदेश पर सुलोचना ने उसके युद्ध में जाने की तैयारियां की और पुत्र की विनती पर मंदोदरी ने विजयी होने का आशीर्वाद दिया। युद्ध से पूर्व इंद्रजीत ने शस्त्रों और कुल देवी की आराधना की। जैसे ही युद्ध भूमि में पहुंचते समय मेघनाद की जय जयकार के नारे सुने गए, तब प्रभु श्री राम और उनकी सेना को ज्ञात हुआ कि युद्ध के लिए रावण पुत्र इंद्रजीत आ रहा है। वहां राम, लक्ष्मण एवं अन्य साथियों में जो संवाद हुआ वो कुछ इस प्रकार का है। वहां सभी लोग मेघनाद के विषय में चर्चा करने लगे कि बालपन से ही मेघनाद की बाल क्रीड़ाएं बड़ी ही विलक्षण थी। किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते मेघनाद ने अपनी कुल देवी के मंदिर में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली, अनेक सिद्धियों की प्राप्ति की। यहाँ तक कि मेघनाद की इन सिद्धियों के विषय में रावण को भी बाद में ही ज्ञात हुआ। एक बार जब गुरु शुक्राचार्य मेघनाद के द्वारा किए गए एक अनुष्ठान को संपन्न कर रहे थे, तब रावण ने वहां अचानक पहुंचकर पूछा कि ये क्या हो रहा है। मेघनाद ने अनुष्ठान के समय मौन धारण किया हुआ था।
तब रावण के प्रश्न का उत्तर देते हुए शुक्राचार्य ने कहा, मेघनाद ने कुलदेवी को सिद्ध करके 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया है। मेघनाद अश्वमेध, अग्निष्टोम, गोहमेध, राजसूय और वैष्णव यज्ञ जैसे यज्ञों की दीक्षा लेगा, जिसका अनुष्ठान हर किसी के लिए संभव नहीं। मेघनाद महादेव को प्रसन्न करके इच्छा अनुसार चलने वाला दिव्य रथ, बाणों से भरे हुए 2 अक्षय तरकश, तामसी नाम की माया, अजेय धनुष और शत्रुनाशक प्रबल अस्त्र प्राप्त करेगा। 10 दिशाओं में मेघनाद का सामना कोई नहीं कर सकेगा। और इस प्रकार मेघनाद ने समस्त शक्तियां प्राप्त की। उसके समान कोई दूसरा योद्धा पृथ्वी पर नहीं था। ये थी रावण पुत्र मेघनाद की मायावी शक्तियां। मेघनाद इतना शक्तिशाली था कि उसे कोई हरा नहीं सकता था। फिर भी उसकी मृत्यु हुई। मेघनाद की मृत्यु का कारण केवल ये था कि वो धर्म की पक्ष में था। जय श्री राम।